शतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को सभी साधु संत समाज को रामायणी नंबर 23 सतगुरु कबीर साहब का असली बीजक टीका। और आपको समझना है अल्प सुख दुख आदि अंता मन भुलान मैगर मैं मनता सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे परिहरि सांच झूठ निज धावे अनल ज्योति डाहे एक संगा नयन नेह जस जरय पतंगा करम विचार जो सब दुख जाई परिहर झूठ करे केर सगाई लालच लागी जन्म सिराई जरा मरण निरायल आई। सदगुरु यहाँ पर वाणी साखी कहते हैं भरम का बांधा ई जग यही विधि आवे जाए मानुष जन्म पाए के नर काहे को झगड़ाए। ठीक है, झगड़ाए। चलिए, सदगुरु का उपदेश यह संसार दुखमय है। ठीक है, और दुख की ओर संसार भागता है। व्याख्या में क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में तथा देह गेह आदि मायिक पदार्थों के संबंध से सुख तो अल्प थोड़ा ही है और वह भी दुख मिश्रित है, किंतु दुख तो आदि से अंत तक अर्थात जन्म से मृत्यु तक दोनों समय में ही साथ रहता है। तथापि मैं हूँ ऐसा मानने वाला मतवाला हाथी के समान मस्त यह मन उस क्षणिक मिथ्या सांसारिक विषय आदि सुख में ही भूला भूला फिरता है। हे मनुष्यों, तुम लोग उस परमानंद स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को भुलाकर अर्थात उसको छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति कहाँ पाओगे। अतएव उसको भुलाकर तथा छोड़कर अन्य कहीं मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित मिला हुआ महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है वही सच्चा असली परमात्मा है। अतः उस सच्चे असली महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को त्याग कर यानी छोड़कर और जो झूठे असत ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा ओमकार ज्योति स्वरूप निराकार निरंजन तथा साकार देहधारी शिव विष्णु राम कृष्ण इत्यादि है, उन्हीं को अपना कल्याणकारी रक्षक तथा मुक्तिदाता मानकर उन्हीं की तरफ दौड़ते और उन्हीं का ध्यान करते हो। अतः ये सब जड़ प्रकृति में जगत रचना के अधिकारी सिद्ध योगेश्वर हैं और इनका ब्रह्मांडी विद्या मंडल तुरीय भूमि का स्थान है तथा इनको ब्रह्मांडी सभी योगज सिद्धियां प्राप्त रहती हैं। इसी कारण से ये सब ईश्वर भगवान इत्यादि नामों से कहे जाते हैं। और असली सच्चा महाचेतन परमात्मा तो सभी शुद्ध चेतन आत्म सत्ता के ऊपर निरंतर विराजमान है। अतएव उसी को भेदी सतगुरु से जानकर उसकी ही भक्ति करने से असली सत्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्य की भक्ति से नहीं। आपको ठीक से जानना है कि हमारा परमात्मा कौन है, जिसकी तुम्हें भक्ति करना है ना, उसी को भेदी गुरु परिचय करवाता है। ठीक है, मतलब भेदी गुरु से आपको उसको जानना है कि वो हमारा परमात्मा कौन है। जब परमात्मा को आप जान लेते हैं, मतलब उसका स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तब आप उसमें लगन लगा सकते हैं और तब आपको विश्वास हो जाएगा। अर्थात आत्मज्ञान हो गया तो आपको विश्वास हो ही जाएगा। मतलब वही सत्य है। जब तक आपको मिलता नहीं भेदी गुरु, जब तक मिलता नहीं तब तक आप उसको जानोगे नहीं। आपको केवल जानना है भेदी गुरु से कि वो है कैसे। ठीक है, उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को छोड़कर अर्थात भुलाकर आप लोग जानते नहीं हो, इसलिए बार बार कहा जा रहा है भूल गए हो। ठीक है, कोई विशेष साधना नहीं। जीवों, तुम इस प्रकार अग्नि की ज्वाला रूप त्रिपाग्नि तथा विषयाग्नि के साथ रहकर जल रहे हो कि जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला को देखकर पतंगे नेत्रों के प्रेम से स्वयं अग्नि में पड़कर जल मरते हैं। अतएव उससे बचने के लिए सद्गुरु उपदेश देते हैं। हे मनुष्य जीवो, तुमको यह देव दुर्लभ उत्तम मनुष्य देह मिली है। अतः अब तुम भेदी संत गुरु की शरण में जाकर उनके सत्संग उपदेश द्वारा अपने चेतन आत्म स्वरूप का और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्वरूप का विचार करो और अपने आत्म स्वरूप को उस सार शब्द परमात्मा स्वरूप में स्थित करो कि जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएं और सब झूठे अर्थात मिथ्या उपदेश देने वाले गुरुआ लोग तथा उनके बताए हुए झूठे ईश्वर भगवानों से संबंध त्याग कर एक सच्चा असली जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है उसी के साथ संबंध करो। अतः सद्गुरु कहते हैं आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोई, यह वेद काया से न्यारा जाने बिरला कोई। ध्यान रखना, ये वाणी यहाँ पर है। और ये भी ध्यान रखना कि आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। जब आप परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तो वही आपकी दुनिया है, वही आपका सतलोक है और वहीं पर आपको ठहरना है, वही आपके ठहरने का मुकाम है। ठीक है ना, ये मत समझ लेना कि शरीर में कहीं पर ठहरने का आपका मुकाम है, बिल्कुल नहीं। आप शरीर में पहले से फंसे हुए हैं, यहाँ से छूटना चाहते हैं।
अतएव हे मनुष्य जीवो, तुम इस संसार को मिथ्या अर्थात परिवर्तनशील विनाशी समझकर इसके मोह ममत्व का संबंध त्याग कर अपने कल्याण का विचार करो। क्योंकि तुम जरा देखो, अनेक प्रकार के प्रलोभ लालच में लगे हुए तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ में बीत रहा है और बुढ़ापा, वृद्धावस्था तथा मरण मौत अवस्था तुम्हारे निकट आ रही है। अर्थात संसार के जिन विनश्वर पदार्थों से तथा जिन विषयों से तुम सुख चाहते हो वे सब सुख के हेतु नहीं है। इसी कारण उन्हीं सुखों की लालच लालसा से तुम्हारे अनंत जन्म व्यतीत हो गए हैं और वर्तमान जन्म भी व्यतीत हो रहा है। वृद्धावस्था आ जाने से मरण का समय भी समीप आ रहा है। इसलिए विषय आदि की लालच को त्याग कर कल्याण का साधन करो, अन्यथा जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो पाओगे। सद्गुरु कहते हैं कि यह जगत अर्थात संसारी जीव भूल भ्रम के बंधन से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से सब आते जाते अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका बंधन, सबसे बड़ी बात है भूल आत्मा ज्ञान को, आत्मा स्वरूप अपने स्वरूप ज्ञान को आप लोग भूल चुके हैं और आपको केवल परिचय करना है, केवल जानना है, साधना नहीं करना है। ठीक है। अतः हे मनुष्य, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर तुम फिर भी क्यों भूल भ्रम में ठगाते हो। अतएव अब तुम सचेत हो जाओ और अपनी सद्गति के लिए भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर साधन अभ्यास करो। ठीक है। सबसे पहले आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करो, इसके बाद साधन अभ्यास करो। साधन अभ्यास का मतलब यही होता है सत्य मार्ग पर बताए मार्ग पर आप चलते रहो, कभी भी पीछे मत हटो। ठीक है। सतनाम साहिब बंगी, हम आपको फिर मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सद्गुरु कबीर साहब का संदेश सबको जन जन तक पहुंचना चाहिए। कोई भी बीजक की वाणी जब अच्छी लगे तो उसे भेज दिया करो। सतनाम साहिब बंगी।